हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो पिछले क्लास में जो है प्रतिशत शुरू किए थे, ठीक है। तो उसी का छूटा हुआ जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेंगे। और ग्रुप बी का एग्जाम का डेट दे दिया है और आप लोग तैयार हो जाइए। और प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह का है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ऋतु रानी अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है, यानी खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया हो तो उसकी वेतन कितनी है? ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है एक बात आपको ध्यान देना है। सब में जो लगा हुआ है अपने वेतन का 40% भोजन पर, इसमें पर लगा हुआ है। 20% किराए पर, ठीक है, यहां भी पर लगा हुआ है। 10% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है, यानी खर्च करती है। सभी के लास्ट में पर लगा हुआ है। जब इस तरह का रहेगा, भोजन पर, शिक्षा पर, यातायात पर, परिवहन पर, कपड़ा पर, सब में पर लगा रहेगा, तो क्या करना है? प्रतिशत को जोड़ देना है। आइए ध्यान दीजिएगा। 40%, 20%, 60%, और 10%, 70, 70, 10, 80%, यानी 80% जो है खर्च कर दिया। व्यय मतलब होता है खर्च करना। 80% खर्च कर दिया है, तो बचत कितना हुआ? तो बचत हो जाएगा 20%, क्योंकि टोटल होता है 100%। 100% में से 80% खर्च कर दिया, तो 20% बचत किया होगा। और जो है माह के अंत में उसका बचत जो है, माह के अंत में उसका बचत 1500 रुपया है। 1500 रुपया उसका बचत है। तो बचत में प्रतिशत में कितना है? 20%। तो 1500 रुपया बटा 20%, ठीक है। इसमें निकालना उसकी वेतन कितनी है। वेतन मिलेगा 100% पे, 100% पे निकाल दीजिए। चलिए कटा दीजिए। 20 पंचे 100, 5 बेर में कट गया है। 15 पचे 7500 रुपया, 7500 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। 7500 रुपया ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और है इस तरह का। चलिए आइए बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू मदों पर, 20% कपड़ों पर, 5% दवाइयों पर खर्च करता है, और शेष 11,250 रुपया वह बचाता है। तो राहुल की मासिक आय कितनी है? ठीक है। अब यह भी क्वेश्चन उसी तरह का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 50% घरेलू मदों पर, 50% पर लगा हुआ है। 20% कपड़ों पर लगा हुआ है। 5% दवाइयों पर लगा हुआ है। 50 और 20, 70, 70 और 5, 75%, यानी 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 25%, क्योंकि टोटल होता है 100%। 100% में से 75% खर्च कर दिया, तो बचत हो जाएगा 25%, ठीक है। उसके बाद शेष जो बचा है 11,250 बचा हुआ है, 11,250। और प्रतिशत में कितना बचा हुआ है? 25%। तो निकालना है उसकी आय। आय निकालना, आय मिलेगा 100% पे, ठीक है। इसका प्रतिशत और ये इसका प्रतिशत दोनों कट जाएगा, कटा दीजिए। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 बेर कट गया है। तो 250 गुना 4, 1000, 11 चौके 44,
44,000, 1,000, 45,000। 45,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। 45,000 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। अब आपके मन में आता होगा प्रतिशत जुटता क्यों है? जब सब में लगा रहेगा शेष, शेष जब लगा रहेगा तो वहां प्रतिशत जुटेगा नहीं, वहां 100 से तुलना होगा, यानी 100% से तुलना होगा, जो कि अगला टाइप में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जहां पर लगा रहेगा तो वहां प्रतिशत को जोड़ देना है, जहां शेष लगा रहेगा सभी में शेष रहेगा। ठीक है, तो अगला टाइप में इसको बताएंगे। आइए एक क्वेश्चन और है इस तरह का। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% किराया देता है, ठीक है, और 20% बच्चों पर, इसमें भी पर लगा हुआ है, बच्चों पर खर्च करता है। ठीक है, तथा 30% अन्य मदों पर खर्च करता है, इसमें भी पर लगा हुआ है। तो अब उसके पास 5,040 रुपया शेष है, यानी कि बचा हुआ है, तो उसकी आय क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 10% किराया देता है तो 10 यहां पर और 20% बच्चों पर, 20 और 10 30% और 30% तो 60% हो गया। 60% जो है खर्च कर दिया है, 60% खर्च कर दिया भैया, तो बचत कितना होगा? तो 100% में 60% घटा देंगे तो 40% बचेगा। ठीक है, अब उसके पास 5,040 बचता है, 5,040 बचता है। प्रतिशत में कितना बच रहा है? 40%। प्रतिशत में 40%, उसकी आय निकालना है। आय मिलेगा 100% पे, 100 से गुना कर दीजिए। चलिए 1 0 कट गया है, 4 से कटा देंगे, बरसों के 48, 2 4 6 24 और 0, तो 12,600। 1 0 10 से गुना हो जाएगा तो 12,600, 12,600 रुपया, 12,600 रुपया ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है और है इस तरह का, आइए जो है देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया होगा और आप लोग जो है आंसर इसका मिला लीजिएगा। अगर बन गया है तो आंसर मिला लीजिएगा, अगर बना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा सही था। चलिए आइए ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा हम चेंज किए हैं आगे। मौसम अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1,350 रुपया बैंक में जमा करते हैं, तो भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है? ये थोड़ा सा अंतिम में चेंज कर दिया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम देखना है खर्च कितना कर दिया है, खर्च कितना कर दिया है। ठीक है, आइए सब में पर लगा हुआ है, भोजन 12% बच्चों की शिक्षा पर, 12% और 18%, 18 12 30%, 30% और 38%, 68%, 68% और 17%,
68 और 17, 85%, 85% खर्च कर दिया है। 85% खर्च हो गया तो बचत कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा, क्योंकि टोटल होता है 100%। 100% में 85% खर्च कर दिया तो 15% बचत हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो है खर्च करने के बाद 1350 रुपया बचत करता है, यानी बैंक में जमा जो कर दिया है बचेगा तभी तो बैंक में जमा करेगा ना। यानी 1350 रुपया बैंक में जमा कर दिया है, 1350 रुपया बैंक में जमा कर दिया है। रुपया में 1350 और प्रतिशत में कितना बचत कर रहा है? 15%। ठीक है, अब इसमें बोलता मौसम की मासिक आय कितनी है, मौसम की कुल आय कितनी है। अगर यह बात पूछता तो 100% से गुना कर देते भैया, तो ये मेरा आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यही पूछा जाता था, उसकी कुल आय कितनी है, उसकी आय कितनी है, ठीक है, उसकी मासिक आय कितनी है, लेकिन टोटल नहीं पूछा गया है। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है। भोजन पर कपड़ा से, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, भोजन पर कितना खर्च करता है। आइए, भोजन पर कपड़ा से थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, भोजन पर कपड़ा से। ध्यान दीजिएगा, कपड़ा पर 18% और भोजन पर ध्यान देना है, भोजन पर 38%, भोजन पर 38%। पूछा गया है भोजन पर कपड़ा से कितना अधिक। 18 से 38 हो गया, कितना अधिक हो गया है? 18 से 38 हो गया तो 20 अधिक हो गया, यानी प्रतिशत में 20% अधिक। यहाँ डायरेक्ट आपको 20% से गुना कर देना है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, और 15 से कटा दीजिए, 15 से कटा देंगे तो 15 नमा 35 से 90 बार में कट जाएगा। 90 गुना 20 तो 9 दूना 1800 रुपया हो जाएगा, 1800 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहेगा, और कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।